कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। जीवन में कौन सा कर्म सार्थक है, कौन सा कर्म भगवान के चरणों में हम सेवा बनाकर अर्पित कर सकते हैं। तो एक पुत्र, एक शिष्य जो गुरु की कथनी को जीवन में साकार कर लेता है, जीवन में मान लेता है, वो सबसे बड़ी सेवा करता है अपने पिता की और अपने गुरु। लाखों हम उनके कोट्स कोट करते रहे, उनकी वाणी की बातें करते रहे, उनकी कहानियां सुनाते रहे, लेकिन अपने जीवन में अगर हम उन्हें चरितार्थ नहीं कर सकते, हमारे जीवन के कॉन्टेक्स्ट में उनकी कितनी सत्यता है, अगर हम ये प्रमाणित नहीं कर सकते, तो फिर हमारी सेवा उनको स्वीकार नहीं होगी। इसलिए उनकी सेवा का सबसे सहज और सबसे उत्तम जो सोपान है, जो रास्ता है, वो है उनकी कथनी को जीवन में मान लेना, श्लोकों को रटते रहना, श्लोकों को दोहराते रहना, इससे उनकी सेवा नहीं होती। उनको अपने जीवन में मानते चले जाना, ये उनकी सेवा है। तो आज भगवान जी कृपा करके हमें 18वें अध्याय के मध्य में ले आए हैं। जैसे अर्जुन का रथ उन्होंने खड़ा किया ना दोनों सेनाओं के मध्य में, तो आज 18वें अध्याय के लगभग मध्य में हमारी गीता का अध्ययन पहुंच गया है। कल हमें वो धृति की बात बता रहे थे, बुद्धि की बात, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और अब सुख की बात बता रहे हैं। कहते जीवन के हर क्षेत्र में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, जो कुछ भी हमें उपलब्ध होता है, वो इन तीनों गुणों में विभाजित किया जा सकता है, इन तीनों गुणों में बांटा जा सकता है। अब भगवान हमें बताते हैं कि सुख भी 3 प्रकार का, जैसे बुद्धि भी 3 प्रकार की है, जैसे धृति भी 3 प्रकार की है, अब कहते हैं सुख भी 3 प्रकार का है। वो 3 प्रकार का सुख क्या है? भगवान कहते हैं, श्लोक 36, चैप्टर 18, श्लोक 36 गीता का, सुखम तो इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, इसी प्रकार सुख भी 3 प्रकार का है, 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। अब तू उसकी बात मुझसे सुन, अब मैं तुझे उस सुख के बारे में बताऊंगा। अभ्यासात रमते, जिस सुख में अभ्यास से रमण करते हुए तू दुख के अंत तक पहुंच सकता है। किस प्रकार का सुख है जो जीवन में उपलब्ध करके तू दुखों का नितांत अभाव कर सकता है अपने जीवन में, दुखों से नितांत परे हो सकता है अपने जीवन में। अब भगवान उसकी बात बताते हैं। इसके साथ ही 37वें श्लोक में वो कहते हैं, यत अग्रे विषम परिणामे अमृत उपमा तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसाद। देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे तो गीता का हर ही श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की वाणी है, इसलिए बिना महत्व और बिना अर्थ के तो वहां का कोई भी वक्तव्य नहीं है भगवान का। लेकिन
अपने जीवन के क्षेत्र में, क्योंकि हर कोई जीवन में सुख चाहता है। हम अपने से प्रश्न करें, हम अपने आसपास की दुनिया को देखें, वहां पर प्रश्न करें जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए जी रहे हैं। हर कोई जीवन में सुख चाहता है, सुख पाने के लिए जीता है। धन पाने के लिए कोई नहीं जीता, लेकिन वो धन मुझे सुख उपलब्ध करा सकता है, इसलिए वो धन मेरे लिए वैल्यूएबल है, इसलिए मुझे धन चाहिए। तो लक्ष्य धन नहीं है, लक्ष्य सुख है। धन साधन है उस सुख तक पहुंचने का। कहते यद अग्रे विषम परिणामे अमृत उपमा। अब उस सुख को कैसे एनालाइज करना है, कैसे उस सुख की परिभाषा को समझना है, और कैसे उस सुख को प्राप्त करना है जहां पहुंचकर कभी वापसी नहीं होती। कहते जिस सुख के आरंभ में तो इतना कड़वा लगता है, यद अग्रे विषम, मानो विष ही किसी ने हमारी जुबान पर धर दिया, इतना कटु है। उस सुख के लिए प्राप्ति के लिए यत्न करने इतने कठिन है, इतना दुर्गम प्रतीत होता है कि ये तो मुझसे नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परिणामे अमृत उपमा, उस कठिन अभ्यास के परिणाम स्वरूप उसका परिणाम है अमृत उपमा। वो अमृत के समान सुखमय फल देने वाला है, अमृत के समान मीठा फल। फिर तत् सुखम सात्विकम प्रोक्त, ऐसे सुख को जो शुरू में बड़ा कठिन लगता है उसके लिए प्रयत्न करना, लेकिन परिणाम जिसका अमृतोत्तम है ना, ऐसे सुख को सात्विक सुख कहा, ऐसे सुख को सतोगुणी सुख कहा गया है। प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसाद कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, किसने ऐसे सुख को अमृतमय कहा है? आत्म बुद्धि प्रसाद, जिसकी बुद्धि आत्मा से संयुक्त हुई हो, जिसकी बुद्धि आत्मा से जुड़ी हुई है, जिसकी बुद्धि जीवन में शास्त्र का अनुसरण करती है, उनके प्रसाद से ये सुख पैदा होता है। उनकी वाणी को जीवन में मान लेने से ऐसा सुख हम प्राप्त कर सकते हैं जो हमें अमृत रूपी परिणाम तक ले जा सके। हम अपने जीवन में देख लें, अपने जीवन में प्रमाण नहीं ढूंढ पाते तो हिस्ट्री देख लें, इतिहास देख लें, किन किन लोगों को हम याद करते हैं। कल गा रही थी ना गोगी, कल यहाँ परसों, कितने ही महीपतिवान बहुवीर हुए बलवान हुए, कितने ही महीपतिवान हुए, अब कौन कहा कुछ ध्यान। जिन्होंने स्थूल में इतने उपलब्धियां प्राप्त करें, इतना धन मान अर्जित किया, आज उन्हें कौन याद करता है? किसी से भी पूछो, किसी चक्रवर्ती राजा का नाम उनको याद नहीं है। वो राजा इतने राज्यों का मालिक था, ये बात याद नहीं है। अरे सिकंदर तो सारी दुनिया को जीतने चला था। आज याद आता है
तो जाते हुए सिकंदर का ये आदेश कि भाई मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना मेरे कफन से, ताकि लोग ये देख सकें कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कोई भी अपनी विजय और कोई भी उपलब्धि अपने साथ नहीं लेके जा रहा। याद क्यों नहीं किया जाता है उन ऋषि, याद किया जाता है मीरा जी को, जिनके घर से उनको कलंकनी कहकर बाहर कर दिया गया, जिनके घर में उनको मारने के लिए कैसी कैसी योजनाएं रची गई, सर्प पिटारे में डालकर उनके लिए भेज दिया गया कि सर्प काट लेगा तो अपने आप इसके प्राण निकल जाएंगे। विष भेज दिया गया ये कह के कि ये चरणामृत है गोपाल के मंदिर का, क्योंकि चरणामृत तो मीरा कभी रिफ्यूज नहीं कर सकेंगे, जरूर पी जाएंगे। जो अपने जीवन में इतने बदनाम हुए, वो राजरानी जो राज परिवार में जन्मी, जो राज परिवार में ब्याही गई, किन किन कंफर्ट्स की उनको आदत होगी, किन किन आराम की, किन किन सुविधाओं की उन्हें आदत होगी, और वो नंगे पैर निकल गई सड़क पर तपती लू में, एक तारा हाथ में लिए और गोविंद का नाम हृदय में धारण किए। आज उन मीरा जी को सब याद करते हैं, उस राणा को याद नहीं करते जिसने अपने साम्राज्य के लिए मीरा जी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। आज किसका नाम अमर है? जिसके जीवन में उन गुणों का प्राकट्य हुआ जो भगवान के निकट ले जाने वाले। अभयम, भगवान ने जब दैवी गुणों की बात करी और शुरू करते हैं पहला गुण अभयम, क्योंकि जितना भी भय है उस सब भय का स्रोत, उस सब भय का सोर्स हमारे अपने शरीर के साथ हमारी अटैचमेंट है, हमारा संग है। और शरीर की किसी वस्तु के गुम जाने के भय से हम अपने सत्य का रास्ता छोड़ देते हैं। जो शरीर के गुम जाने के भय से अपने सत्य का रास्ता नहीं छोड़ते, अपने सत्य पर अडिग रहते हैं, रास्ता तो उनका विषम है, यद अग्रे विषम है, विषम है। बड़ा आसान था उनके लिए अपने महलों की सुविधा में रह जाना, बड़ा आसान था उनके लिए अपने महलों में बने रहना, लेकिन उनको क्षणिक सुविधा नहीं चाहिए थी, उन्हें अपने शरीर की स्थापना नहीं चाहिए थी। वो किसी भी कीमत के ऊपर सत्य को न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों में, ये उनके जीवन का सत्य था। कह सकती थी हाँ जी ये तो मेरे बचपन की एक फैंसी थी, बचपन की एक कल्पना थी, अब तो मेरे पति शरीर रूप में, साकार रूप में मेरे सामने, कि मेरे तो गिरिधर दूर क्यों जाना, ये लगभग समकालीन है। सिख गुरुओं की जीवनी लेने, गुरु तेग बहादुर थे ना नौवीं गुरु, बहुत अत्याचार हो रहे थे उस वक्त ब्राह्मणों पर। सबसे बड़े अत्याचार क्या थे कि कन्वर्जन्स, धर्म परिवर्तन, मुसलमान बन जाओ। तो गुरु गोविंद जी छोटे से थे, 10, 12, 14 साल के बालक,
तो पिता इस समस्या को घर में डिस्कस कर रहे थे कि इस समस्या का क्या हल है, ब्राह्मणों को किस प्रकार प्रोटेक्ट किया जाए, उनके धर्म को किस प्रकार बचाया जाए। तो गुरु गोविंद जी कहते हैं, कहते पिताजी इसके लिए तो किसी बड़े तपस्वी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, किसी बड़े तपस्वी को बलिदान देना पड़ेगा, तब जागृति होगी जनता में। तो पिता कहते पुत्र कौन कौन तपस्वी है जो इस बात के लिए कुर्बानी देगा। तो बालक गोविंद सिंह जी कहते हैं पिताजी इस वक्त आपसे बड़ा तपस्वी इस संसार में कौन है जिसकी कुर्बानी ये रंग ला सके, जिसकी कुर्बानी इन अत्याचारों का मुंह मोड़ सके और अपने बेटे की सम्मति पाकर, अपने बेटे शायद परीक्षा ही ले रहे थे गुरु अपने बेटे की, क्या ये गुरु गद्दी संभालने के काबिल है। वो दिल्ली पहुंच गए। जो उनके साथ हुआ हम सबको मालूम है। तपते तवे पर कैसे उनको बिठाया गया, कैसा उनका शीश काटा गया भरे लाल किले के चौक में। लेकिन उससे हाहाकार मच गया, सारी जनता जागृत हो गई। जो आसान रास्ता अपना रहे थे कन्वर्जन का प्राण बचाने के लिए, सब जागृत हो गए कि गुरु महाराज ने अपने प्राण दे दिए हमारे धर्म को बचाने के लिए। आज उन गुरु महाराज के चरणों में हम सब शीश दबाते हैं, हम सब अपना मत्था टेकते हैं। और इससे भी बढ़कर ले लो, गुरु गोविंद सिंह 4 शहजादे थे, 4 पुत्र थे, जो मुगलों के विरुद्ध युद्ध करते करते 2 तो वही शहीद हो गए और 2 छोटे छोटे बालक, इनको हम अपने काबू में करते हैं। फिर देखते हैं ये कैसे सबको कहता है कि कन्वर्जन नहीं करनी, धर्म नहीं बदलना और अपने धर्म पे टिके रहना है। तो उन दोनों शहजादों को पकड़ लिया गया गुरु गोविंद सिंह जी के, और उनको ये कहा गया कि धर्म परिवर्तन करो। उनकी माँ के सामने, उनकी दादी के सामने पिता का हृदय तो फिर भी थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन कितना सत्य होगा उस माँ के हृदय में, उस दादी के हृदय में, जिन्होंने प्रेरित किया उन छोटे छोटे बच्चों को। अरे शरीर का क्या है, शरीर तो एक आया एक चला गया, इसने तो चला ही जाना है, तो धर्म की पूर्ति के लिए उसको दे देना आहुति, क्या फर्क पड़ता है। और उन दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया। कांप जाती है रूह ये कहानियां सुन, लेकिन ये कहानियां नहीं है, ये जीवन का सत्य है। ये उनके जीवन का सत्य है जिन्होंने आरंभ में विष को पीना स्वीकार किया, लेकिन आरंभ में उस विष को पीकर परिणाम क्या हुआ, वो अमरत्व को प्राप्त हो गए, वो अमर हो गए। उन गुरु गोविंद जी को और उन शहजादों को और उन सारे सिख पंथ को देखकर हमारा शीश झुक जाता है और प्रेरणा मिलती है उस सत्य के रास्ते पर चलने की। सुखम तो इदानीं त्रिविधम श्रीनु में भरत। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में मनुष्य भजन, ध्यान और अभ्यास, सेवा आदि के अभ्यास में रमण करता है, जिस सुख में यानी इमीडिएट सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन जो शास्त्र ने विधि कही है
उस विधि विधि को अपनाकर उसमें वो जीता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। उस वक्त तो दुखों का अंत होता नहीं दिखता भाई, उस वक्त तो इतना घोर दुख दिखता है कि इससे ज्यादा बड़ा दुख किसी के जीवन में हुआ ही नहीं हो सकता। लेकिन वास्तव में दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि युग युगांतर तक फिर उसका नाम बड़े आदर से, बड़े प्रेम से और बड़ी भाव से, श्रद्धा से लोग याद करते हैं। ऐसा सुख प्राप्त कब होता है? ऐसे सुख को प्राप्त करने की विधि क्या है? ऐसा सुख आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल प्राप्त प्रतीत होता है, आरंभ काल में विष के समान प्रतीत होता है, इतना कठिन, इतना कड़वा, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मक विषय बुद्धि के प्रसाद जब उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा जाता है। तो कहते ऐसा सुख जो भगवान के प्रसाद रूप बुद्धि के परिणाम से हमें मिलता है, ये भगवान के साथ उनका प्रेम था, इस सत्य के साथ उनका प्रेम था जिसने उन्हें प्रेरित किया इस कांडों की राह पर चलने के लिए, जिसने उन्हें प्रेरित किया इस कठिन राह को अपनाने के लिए। अग्रे विषम, आरंभ में वो विष के समान है, पर परिणाम अमृत, उसका जो परिणाम है वो अमृत के समान मीठा है, अमृत के समान अमर है, हमेशा रहने वाला है, कभी ना मिटने वाला है। क्योंकि शरीर के साथ कमाया हुआ यश शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। वह परमात्मक विषय बुद्धि के प्रसाद में उत्पन्न होने वाला, परमात्मक विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला ऐसा सुख किसको प्राप्त होता है? जिसकी बुद्धि सत्य से जुड़ी बैठी है, जिसकी बुद्धि सत्य से युक्त है, इसकी बुद्धि सत्य में समर्पित है, ऐसी बुद्धि का प्रसाद जो उत्पन्न होता है, ऐसी बुद्धि का प्रसाद जो हमें मिलता है ना, वो सात्विक तो हम सब बैठे इस संसार इसलिए है, सुख की खोज के लिए। हर प्रयत्न जो हम कर रहे हैं सुख की खोज के लिए कर रहे हैं। सिर्फ भेद इतना है कि हमें गलती लग गई थोड़ी सी कि हमें सुख शायद धन कमाने से मिल जाएगा, शायद मान उपार्जन करने से मिल जाएगा, शायद अपनी क्षमता बढ़ाने से मिल जाएगा, बढ़िया बैंक बैलेंस बनाने से मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट हमारी बदल गई, सुख कहाँ मिलेगा? चाहते और अमरत्व का सुख है, अमृत का सुख अगर चाहते हो तो यद अग्रे विषम, उसके लिए जीवन में उन कठिनाइयों को बर्दाश्त करना भी सीखे। वो आहुति भी उस यज्ञ में देना सीखे, जिस आहुति से, जिन कर्मों की आहुति से हमारा जीवन सारे वातावरण को सुगंधित कर देता है। ऐसे महत्पुरुषों ने अपने जीवन की आहुति दी, जीवन रूपी यज्ञ में, अपनी आज की चिंता न करके
उन्होंने कल के लिए सबके सुख को सुरक्षित करना चाहा, तो उनका नाम अपने आप अमर हो गया। ये है सात्विक सुख की परिभाषा। जो सुख आज इस क्षण के परिणाम पर दृष्टि ना रखकर सत्य पर टिका रहे और सत्य के साथ जुड़ने के परिणाम में जो सुख जीवन में आए, उस सुख को अमृत कहते हैं। उस सुख का फिर कभी विनाश नहीं होता। अब आगे चलते हैं। सात्विक के बाद राजसिक सुख की बात कर रहे हैं भगवान। कहते हैं विषय इंद्रिय संयोगात यत तत् अग्रे अमृतो परिणामे विषमेव तत्सुखम राजसम समृत। कहते हैं विषयों का, इंद्रियों का जब विषयों से संयोग होता है, इंद्रियों का जब विषयों से कांटेक्ट होता है, संपर्क होता है, हमें बड़ा सुख मिलता है। बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाने को मिला या बड़ा तीखा भोजन हमें बड़ा पसंद है, हमने खाया, बहुत अच्छा लगा, आरंभ उसका बड़ा अच्छा है, लेकिन जिसका परिणाम जो है वो दुखदायी है। विषय इंद्रिय संयोगात यत अग्रे अमृत, विषयों से संपर्क होने के परिणाम स्वरूप उसका आरंभ तो बड़ा अमृत के समान बड़ा मीठा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए तो उपभोग के पीछे भाग रहे हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मीठे लगते हैं, लेकिन परिणाम है विषम, लेकिन उसका परिणाम विष के समान है हमारे। अब लाख कहते रहे, माँ लाख कहती है बेटा ये नहीं खा, ये तेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे स्वास्थ्य की हानि हो जाएगी, तू बीमार हो जाएगा, अभी अभी ठीक हुआ रोग से फिर रोगी हो जाएगा। उसको खुद सुनता है ना, मुझे तो यही चाहिए खाने के लिए, और केवल अपनी पसंद पूरी करने के लिए वो खाना चाहता है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़े मजे से खाया, लेकिन परिणाम विषम, परिणाम में बीमार हो गया। और शरीर की जो थोड़ी बहुत क्षमता बची थी, जो थोड़ी बहुत कैपेसिटी बनी थी, स्ट्रेंथ बनी थी, वो भी जाया हो गई। कहते ऐसा जो सुख है ना, वो राजसम सुख, वो राजसिक सुख है, उसे राजसिक सुख जान। जो केवल अपनी मोमेंट्री सेटिस्फेक्शन के लिए जिस सुख को प्राप्त करने के हम यत्न करते हैं, उसके परिणाम में सुख नहीं मिलता, उसके परिणाम में फिर दुख ही मिलता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले यानी भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर, जब तक उपभोग कर रहे हैं तो हमें अमृत लगता है, इससे बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं संसार में। परिणाम में विष के समान है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? जितना जितना विषयों का उपभोग करती हैं ये इंद्रियां, उतनी उतनी इन इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती चली जाती है, उतनी उतनी ये इंद्रियां शक्ति से रहित होती चली जाती हैं। इसलिए वह सुख राजसिक कहा गया है। तो ऐसा जो सुख है वो राजसिक है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है, वो रजोगुण पर आश्रित है। कुछ देर के लिए बिजली कड़कती है काले बादलों में, चमक बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो चमक उतनी ही क्षण भंगुर है जितनी बादलों में चमकती हुई बिजली दामिनी। वो सुख उतना ही क्षण भंगुर है जितना बादलों में चमकती हुई बिजली। इसलिए उस राजसिक सुख के पीछे भी मत,
वो मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन देगा तुझे, बट उसका रिजल्ट नेगेटिव निकलेगा, उसका परिणाम तेरी इंद्रियों की शक्ति का क्षय होगा, इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, सुनते सुनते कान सुनने की शक्ति खो बैठेंगे, देखते देखते दृश्यों को आंखें देखने की शक्ति खो बैठेंगी, और चखते चखते स्वाद को तेरी जिह्वा, तेरी रसना शक्ति चखने की शक्ति को खो बैठेगी। इसलिए ये सब सुख राजसिक सुख है, रहने वाले नहीं, आने जाने। अब जो सुख विषय और इंद्रिय के संयोग से होता है वह पहले भूतकाल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजसिक कहा गया है। अब सात्विक सुख और राजसिक सुख की बताने के बाद भगवान हमें तामसिक सुख की बात बताते हैं। तो तामसिक सुख क्या है? यद अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मा निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहरितम। यद अग्रे च अनुबंधे, अग्रे यानी शुरू होने में भी जो सुख हमें भासता है कि हमारे जीवन में सुख आ रहा है, हम सुख का उपभोग कर रहे हैं, जो भोग काल में तथा अनुबंधित जो परिणाम काल में भी, शुरू में भी जो दुखदाई है और अंत में भी जो दुखदाई है, जो आत्मा को मोहित करने वाला है, यानी ना तो जागृति आरंभ काल में होती है और ना जागृति अंत काल में होती है, मोह से बांधने वाला है, हमारी डिस्क्रिमिनेटर पावर को जो खत्म कर देता है, हमारी विवेक बुद्धि को जो समाप्त कर देता है, ऐसा जो सुख है निद्रा आलस्य प्रमाद, और उस सुख का परिणाम क्या है? निद्रा आलस्य और प्रमाद, यानी शारीरिक कष्ट से निवृत्ति चाहता है, शारीरिक कष्ट से अपने आप को बचाना चाहता है, मुझे एफर्ट कुछ ना करना पड़े, मुझे कोशिश कुछ ना करनी पड़े, मुझे कोई प्राइस, कोई कीमत अदा ना करनी पड़े उस सुख के लिए, लेकिन मुझे हमेशा वो सुख मिलता रहे, ऐसे स्वप्न लोक में जो बैठा हुआ है। तत् तामसम उदाहरण, ऐसा सुख तामसिक सुख है जो सत्य से तुझे दूर ले जाता है। Am I reaching you? जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, यानी भोग काल में भी और परिणाम में भी जो हमें जागृत नहीं करता, जो हमारी विवेक शक्ति को जागृत नहीं करता, जो मोहित करने वाला है, दोष करने वाला है। ये कल किसने देखा जी? 4 दिन का जीवन है, सुख ले लो, ठीक है, भोग भोग लो, थोड़े दिन का जीवन है, कहते इस प्रकार की बात करने वाला जो परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। सो ऐसे सुख को तामसिक सुख कहते हैं। तामस, तामस का सीधा सा अर्थ जो होता है ना, अंधकार, यानी अंधकार में हमें स्पष्ट कुछ भी नहीं दिखता, कमरे में लाइट है नहीं, पूरा कमरा अंधकार में पड़ा हुआ है, कहाँ पर कौन सी वस्तु पड़ी है हमें पता नहीं, उस अंधकार में चलने की कोशिश करते हुए हम पग पग पर ठोकर खा रहे हैं, पग पग पर गिरते चले जा रहे हैं, अपने को भी चोटें लगवा रहे हैं
और परिणाम में हमें कोई आराम भी नहीं मिल रहा। ढूंढ तो हम चारपाई रहे थे जिसपे हम आराम कर सके, लेकिन क्योंकि कमरे में अंधकार है इसलिए हमारी खोज भी सारी हमारी चोट में परिवर्तित हो रही है। उस तमस का जो सुख है, उस अंधकार में जो हम ढूंढते फिर रहे हैं सुख को, उसे तामसिक कहा जाता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। अब तीनों गुणों के प्रसंग का उपसंहार, तीनों गुणों का जो विस्तार भगवान ने बताया हर स्तर पर, अब भगवान उसको समराइज करके हमें बता रहे हैं। कहते न तदस्ति पृथ्व्याम व दिवि देवेषु वा सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यद एभि स्यात् त्रिभिः गुणे। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा कहीं और भी, यानी ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाए, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, तो ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। सो संसार में या ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाए तो जो कुछ भी हो रहा है वो इन तीनों गुणों के अंतर्गत ही हो रहा है। इन तीनों गुणों से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। अपने जीवन में भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, भगवान कहते हैं इन तीनों गुणों के बीच में ही घूम रहे हो। इन तीनों गुणों से बाहर बेशक स्वर्गलोक हो जाए, वो भी तीनों गुणों में घूम रहा है, पृथ्वी लोक वो भी तीन गुणों में घूम रहा है, और सारा ब्रह्मांड इन तीनों गुणों में घूम रहा है। भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति त्रिगुणमयी में माया, मेरी माया तीनों गुणों वाली है, इसलिए इन तीनों गुणों में अपना स्थान ढूंढ ले, और अपना स्थान ढूंढ के फिर अपने गुण को ट्रांसेंड करने की कोशिश करें, अपने गुण से ऊपर उठने की कोशिश करें। अब भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै। पहले तो प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम, इनका विस्तार भगवान ने हमें समझाया। अब कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से, तो गुणों के हिसाब से था सत्व, रज और तम, अब कहते हैं कर्मों के हिसाब से भी सब स्वभावों को बांट दिया गया है। प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणे, वो स्वभाव भी गुणों से उत्पन्न हुए हैं। गुणों से उत्पन्न स्वभावों के आधार पर सब कर्मों को भी विभिन्न भागों में बांट दिया गया है। वो कौन से विभिन्न भाग हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हे परंतप, हे अर्जुन, इन चार प्रकार के कर्म करने वालों को भी उनके स्वभाव और उनके गुणों के अनुरूप इन चार प्रकार के कर्म विभाग में बांट दिया गया है। बड़ी क्लियरली भगवान पहले भी डिफाइन कराए और अब भी डिफाइन कर रहे हैं कि कर्मों के आधार पर बांटा गया है, जन्म के आधार पर जाति का निर्माण नहीं है। कर्म के आधार पर कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है,
कौन शूद्र है कौन क्षत्रिय है, ये कर्म निर्माण करते हैं, ये जन्म निर्माण नहीं करता जीव। ये परंतु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए। जैसा जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुकूल जैसे जैसे कर्म हम करते हैं, उन कर्मों के अनुकूल ये सारे वर्णों का निर्माण कर दिया गया है। ये सारे वर्णों में बांट दिए गए। अब वो किस प्रकार बांटे गए, कौन कौन से गुण हैं जो विभक्त हुए हैं? शमो, दमा, तप, शौच, शांतिर, आर्जवमेव च, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म। अब ब्राह्मण के क्या कर्म? स्वभाव, जब स्वभाव से नेचुरली, ये कोई आरोपित गुण नहीं है, सिखाने नहीं पड़ते, नेचुरली जो स्वभाव जब है, स्वभाव से ही शम, शम मीन्स शांति, पीसफुल, उद्विग्नता नहीं है, मन में भी उद्विग्नता नहीं है, भावों में भी उद्विग्नता नहीं है, कर्मों में भी उद्विग्नता नहीं, शांत है, जिसका चित्त शांत है, जिसका चित्त विचलित नहीं होता बाहर की परिस्थितियों से। फिर दम, शम है आंतरिक शांति, शांति मन का गुण है, इसका मन स्वभाव से शांत रहता है। और दम, दम कहते हैं दमन, दम इंद्रियों का दम, जिसकी इंद्रियां विषयों के पीछे भावबंदी होकर भागती नहीं चली जा रही, इंद्रियों में दमन है, सेल्फ कंट्रोल है, अपने पर उसे काबू है, उसे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। इंद्रिय की पसंद के पीछे वो पागल नहीं हो जाता, उसकी आंखें अंधी नहीं हो जाती। पसंद है इंद्रिय को, लेकिन मुझे पता है ये उचित नहीं है, इसलिए इस दिशा में मैं नहीं बढ़ूंगा। दम, दमन, अपनी इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को वो दमन करना चाहता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को वो दबाना जानता है। फिर तप, तप किसे कहते हैं? जब मेरी पसंद के विपरीत कुछ परिस्थिति हो जाए, जब मेरी पसंद के विपरीत जीवन में मुझे कुछ मिलने लगे, तो मन विचलित होकर डोलने न लगे, हाहाकार ना मचा दे मन की ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा होना चाहिए था। नहीं, उस समय तब, उस समय बर्दाश्त कर, अपनी नापसंद को बर्दाश्त कर। और जब बर्दाश्त कर, तब में कंप्लेनिंग नहीं है, तब में परिस्थिति को बुरा भला कहना या व्यक्तियों को बुरा भला कहना, ऐसी बात नहीं है। बर्दाश्त मीन्स मौन हो जाए, भगवान का प्रसाद जानकर उसे स्वीकार कर, जैसा भी मिलता है भला या बुरा, उसे भगवान का प्रसाद जानकर स्वीकार कर, तेरा खाना मीठा लगे। उन्होंने ये नहीं कहा भगवान मुझे मीठा मीठा खाना देना, मेरे जीवन में बड़ी मीठी मीठी बातें लिखना जो मुझे पसंद आए, जिससे मुझे कोई कठिनाई ना हो। नहीं भगवान, जो भी आप मुझे मेरे जीवन में दोगे वो मेरे सिर माथे पे है, वो मुझे स्वीकार है। ये इसे कहते हैं तप, नॉन कंप्लेनिंग, नेवर। वो कभी भी विधान के साथ
लड़ाई नहीं मोल लेता। फिर शौचम, शौचम मीन्स पवित्रता, ऐसा पवित्र अंतर हो उसका, ऐसा पवित्र अंतःकरण हो उसका कि जिस अंतःकरण में किसी के लिए भी कोई बुरा थॉट आ ही नहीं सकता, कोई बुरी विचारधारा वहां जन्म ले ही नहीं सकती। क्यों? वो तो पवित्र है, वो अपने आप को थोड़ी ना पवित्र करेगा। तो पहले वो दुर्भाव मेरे अंतर में प्रवेश करेगा ना, तभी तो मैं दूसरे को कहूंगा। तो सबसे पहले मलिन तो मेरा अंतर होगा। ऐसा जो साधक है वो इन मैले भावों को अपने आंतर में प्रवेश अलाउ ही नहीं करता, अपने आंतर में प्रवेश देता ही नहीं। इसलिए अनुसूया में बार बार भगवान ने अर्जुन के लिए कहा, अर्जुन मैं तुझे ये कह रहा हूं बात क्योंकि तू अनुसूया में है, तू किसी के प्रति दोष दृष्टि रखता ही नहीं है। वो दुर्योधन और वो कौरव जिन्होंने केवल इनको सारा जीवन कष्ट ही कष्ट दिया, यहाँ तक कि भरे दरबार में द्रौपदी तक को उन्होंने अपमानित कर दिया, के प्रति भी आज अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने भाइयों को मारूं तो कैसे मारूं, उनके प्रति बाण चलाऊं तो कैसे चलाऊं, शौचू ऐसा पवित्र है जिनका हृदय। कितनी बार तो इनको मारने की कोशिश नहीं करी, कभी तो लक्षागृह में भेज दिया, कभी भीम को विष दे दिया। 14 साल का वनवास होने से पहले उनको ढूंढकर दोबारा वनवास पर भेजने की दुर्योजना बना ली, लेकिन फिर भी उनके प्रति इनके मन में कोई दुर्भाव नहीं है। फिर शांति, शांति यानी शांत मन है, नॉन कंप्लेनिंग है, दूसरों के दोषों में जो रमन नहीं करता। 5T कम कर रही है ना। आर्जवम एवच, और आर्जवम सिंप्लिसिटी ऑफ हार्ट, इतना सरल हृदय है कि उस सरल हृदय को दूसरों पर दोष आरोपित करना आता ही नहीं। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्य, जिसका ज्ञान जो उसने शास्त्रों से पढ़ा है, जो उसने बड़ों से सीखा है, वो सब विज्ञान का रूप धर चुका है। वो सब कुछ उसके जीवन में प्रैक्टिकली ट्रांसलेट हो चुका है, उसने अभ्यास कर लिया है उस ज्ञान का जीवन में। अब केवल वो बातें ही नहीं रह गया, ज्ञान कोटेबल कोट्स नहीं रह गया, वो ज्ञान उसके जीवन का अंग बन गया है। और आस्तिक, उसकी बुद्धि आस्तिक है। आस्तिक बुद्धि का क्या अर्थ है? जो बुद्धि भगवान में मानने वाली है, जो बुद्धि भगवान को मानती है, यानी भगवान को मानती है का क्या अर्थ है? जो भगवान कह रहे हैं वो भगवान की कथनी को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो कहते हैं ऐसा थोड़ा हो सकता है, ये तो जी उस जमाने की बातें हैं ना, आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है, सीधी बात ही खत्म कर देते हैं। जो आस्तिक क्यों, जो मानती है कि शास्त्र जो कह रहा है वो ही सही है, भगवान जो कह रहे हैं वो ही जीने का ढंग है, ऐसा ब्रह्म कर्म स्वभाव, ऐसे कर्म जो है ना ब्राह्मण के स्वभाव में, ये कर्म नेचुरली होते हैं, ये उसके जीवन का रूप नेचुरली होता है। उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती इन गुणों को जीवन में आवाहन करने के लिए, वो स्वभाव से ही ऐसे गुणों को लेकर उत्पन्न हुआ है और स्वभाव से ही उसका जीवन
इन गुणों में वरत रहा। अंतःकरण का निग्रह करना, शम मतलब शांति, यानी अंतःकरण में कोई गलत थॉट आएगा ही नहीं। मेरे मन की क्या मजाल कि वो किसी के प्रति कोई बुरा भाव अपने आंतर में ले आए। और इंद्रियों का दमन, फिर धर्म पालन के लिए कष्टों को सहन करना, फिर बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, सरल रखना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। निर्मल जन सोई मोह भावा, रामायण का तो है ना कि जिनके मन में छल कपट और छिद्र है ना, वो मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे कौन अच्छा लगता है? जो अंदर और बाहर से एक है, जिसकी कथनी और करने में कोई भेद नहीं है, जिसकी अपीयरेंस और इंटरनल थॉट्स इसमें कोई भेद नहीं है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, फिर वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि श्रद्धा रखना, फिर वेद शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म। तो ये ब्राह्मण के स्वाभाविक नेचुरली जो जीवन में इस स्तर पर जी रहा है वो ब्राह्मण। हम ब्राह्मण वंश में पैदा हो गया इसलिए ब्राह्मण है। तो क्या हमारे जीवन में ये लक्षण है जो लक्षण भगवान ने कहे हैं ब्राह्मण के? ये लक्षण हमें ब्राह्मण बनाते हैं। हमारा जन्म स्थान हुआ उससे हम ब्राह्मण नहीं बनते। और भगवान ने अनुग्रह करके ब्राह्मण कुल में जन्म दे ही दिया, तो फिर हमें तो और भी जाग जाना चाहिए कि अपने जीवन में इन लक्षणों का आवाहन करना कितना जरूरी है, इन लक्षणों का अभ्यास करना कितना जरूरी है। इन लक्षणों का अभ्यास जिसके जीवन में स्वभाव से ऑटोमेटिकली होता चला जाता है वो ब्राह्मण कहलाता है। अब शौर्यम, तेजो, धृति, दाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम, दानम, ईश्वर भावश्च, क्षात्र कर्म स्वभाव। ब्राह्मण के बाद अगली जाति क्या आई? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय के क्या गुण है? कौन है जो अपने आप को क्षत्रिय कहने के काबिल भी है? शौर्यम, शौर्यम, शौर्य कहते हैं वेलर, बल, बल और उत्साह कर्म करने का। और तेजो, तेज, जिसके मुख पे कितना तेज है, कितनी चमक है। वो चमक कहाँ से आती है? वो चमक आती है हमारे आंतरिक और बाह्य कर्मों की एक रूपता से। हमारे जीवन की सत्यता उसे तेज देती है। जहां हमारे जीवन में सत्य का व्यवहार नहीं है, सत्य का आचार नहीं है, सत्य का विचार नहीं है, वहां पर तेज कैसे आएगा? वहां पर जीवन में तपस्या के गुण कहाँ से आएंगे? धृति, ऐसी पेशेंस, ऐसा धैर्य कि विचलित ना कर दे। वो परशुराम जी की कहानी है ना, सबको याद होगी। परशुराम जी किसी भी क्षत्रिय को अपना शिष्य नहीं बना देते। क्षत्रियों से विरोध था उनका। उन्होंने धरती को क्षत्रिय विहीन किया था कितनी बार। अब करण में जब
शिक्षा ग्रहण करनी थी। और बाणों को क्योंकि करण जैसा वीर और बाण चलाने वाला अर्जुन के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं, तो दोनों की पता की टक्कर थी। अब किससे सीखे? द्रोणाचार्य से तो सीख नहीं सकता, क्योंकि वहां तो कौरव कुल के सारे राजा कुल के शिशु हैं, और ये है सारथी का बेटा, नीचे जाति का, इसको तो प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो ये परशुराम जी के पास चला गया और इसने झूठ बोलकर इसने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे शस्त्र देकर दान दीजिए। तो परशुराम जी ने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तो एक दिन दोपहर, बड़ी गर्मी का समय था, और पेड़ के नीचे परशुराम जी भी सुस्ता रहे थे और करण भी बैठा था उनके पास। तो इसने अपने घुटने पर उनका सिर टेक लिया कि गुरुदेव आप विश्राम करें, इसको अपना तकिया बनाकर आराम से आप सो जाए। तो परशुराम जी सो गए। परशुराम जी सो गए तो करण की टांग पर एक क्या कहते हैं उसको, बिच्छू ने काट लिया। अब बिच्छू के काटे की दर्द कहते हैं इतनी भयानक होती है, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। सांप का काटा सुलाए और बिच्छू का काटा तड़पाए, इतनी दर्द। और जहां उसने काटा वहां से रक्त का प्रवाह बहना शुरू हो गया। लेकिन कहीं मेरे गुरु की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं मेरे गुरु की नींद भंग ना हो जाए, निद्रा में अक्षेप ना हो जाए, करण अपने स्थान से हिले नहीं। परिणाम स्वरूप उनकी सारी धोती जो उन्होंने पहनी हुई थी वो रक्त रंजित हो गई, रक्त से रंगी गई, लाल हो गई, और पीड़ा अपने चरम सीमा पर थी। लेकिन ये चुपचाप शांत बैठे हैं, कहीं मेरे गुरु की नींद ना भंग हो जाए। तो इतनी देर में परशुराम जी की आंख खुली। तो वो क्या देखते हैं कि करण ऐसे बैठे हुए। परशुराम जी ने करण को कोई बहुत शाबाशी नहीं दी, बेटा इतना कष्ट तूने मेरे लिए बर्दाश्त किया। परशुराम जी गरज पड़े, कहने लगे दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। करण को समझ नहीं आई कि मैं तो इनकी सेवा में इतना कष्ट सह रहा हूँ, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं। तो मेरे झूठ बोलकर मेरा शिष्य बना। इतनी सहनशीलता ब्राह्मण के पास हो ही नहीं सकती, ब्राह्मण का गुण है ही नहीं, एक क्षत्रिय का गुण है। तो क्षत्रिय है तो ब्राह्मण है ही नहीं, तो झूठ बोला मेरे से। कहते ऐसा, ऐसी धृति, ऐसी सहनशीलता और दाक्षिण्य, दक्षता, कर्म करने में एफिशिएंसी, फिर युद्धे च अपलायन। और कहीं भी कंट्रोवर्सी की अवस्था हो, कहीं भी युद्ध हो, कहीं भी द्वंद्व हो ना, अपलायन, वहां से वो भागता नहीं है। ही इज नॉट एन एस्केपिस्ट। एक क्षत्रिय कैन नेवर बी एन एस्केपिस्ट, ही हैज टू फेस द सिचुएशन। जैसी भी परिस्थिति आएगी उसका सामना वो करता है डटकर। दानम ईश्वर भावश्च, दानम स्वाभाविक रूप से उसका स्वभाव क्या है, देना, वो देता है। और ईश्वर भावश्च, अथॉरिटेटिव, नेचुरली अथॉरिटेटिव, उसके स्वभाव में स्वाभाविक है उस ईश्वरत्व भाव का होना है, उस अथॉरिटी का होना जो सबको अपने अपने स्थानों पर नियोजित कर सकती है। ये क्षत्रिय के स्वभाव जम कर्म है, ये उसके स्वाभाविक कर्म है। जिसके ये कर्म है वो क्षत्रिय कहलाने के
शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी ना भागना, साथ देना और स्वामी भाव, ये सब के सब। स्वामी भाव मतलब नेचुरली अथॉरिटेटिव, वो स्वाभाविक रूप से स्वामी के स्थान पर है। सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तो ये क्षत्रिय के क्षत्रिय का भगवान ने हमें विस्तार करके बता दिया। सप्ताह वैश्य और शूद्र। वाह, बहुत सुंदर।